हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुमकुम का खाना खजाना एंड ब्लॉग में। तो देख सकते हैं ये आज हमने कचौड़ी बनाई है और आपको तोड़ के भी दिखा सकते हैं। इस तरह से क्रिस्पी बनी है। कैसे बनाते हैं चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो ये ले लिए हमने गोभी और इस तरह से चाकू की हेल्प से नाइफ से मतलब काट लिया है। आप ग्रेट भी कर सकते हैं, मिक्सी के जार में चला सकते हैं। हमने छोटे छोटे बस जो गोभी का ऊपर का हिस्सा होता है वही बस निकाला है, डंठल नहीं काटे हैं इसमें, क्योंकि हमें ऐसा ही कटा हुआ गोभी चाहिए, छोटे छोटे बिल्कुल बारीक सा। आप ग्रेट भी कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें कर लेते हैं गोभी को फ्राई। तो दिखाते हैं गैस पे, रख दी है गैस पे और कढ़ाई हमारी बिल्कुल भी पानी उसमें नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा हमने पहले ही रख दी थी कढ़ाई। गैस जला के और इस तरह से हम डालेंगे इसमें ऑयल। ऑयल आप कोई भी डाल सकते हैं जो आप खाते हो। तो इस तरह से हमने डाल दिया है। इसमें डालेंगे अब जीरा। इस तरह से जीरा डालेंगे। थोड़ी सी डालेंगे राई, क्योंकि राई का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। और इसके साथ ही अब इसे चटकने देंगे। और चटकने के बाद इसमें पहले गोभी डाल देंगे इस तरह से। इस तरह से गोभी डाल देना, क्योंकि थोड़ी सी हमें नरम चाहिए। आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन क्या है कि फ्राई कर लेंगे ना तो थोड़ा टेस्ट बदल जाता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये ले लिया है पाव भाजी मसाला, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका। काली मिर्च का पाउडर है, इसके साथ ही डालेंगे इसमें। ये चिली फ्लेक्स हो गई है, इसे डालना है। आप कुटी हुई मिर्ची भी ले सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें डालेंगे ओरिगेनो, थोड़ी सी डालेंगे इसमें हल्दी, क्योंकि चिली फ्लेक्स इतनी चटपटी नहीं होती है। तो थोड़ी सी हमने कुटी हुई मिर्ची ऊपर से डाल दी है इस तरह से। और थोड़ा सा डालेंगे बहुत नमक इस तरह से और मिक्स करेंगे अच्छे से। हल्दी आप मर्जी है आपकी डालना, अगर मर्जी नहीं है तो मत डालिएगा, लेकिन थोड़ा सा कलर आ जाता है तो अच्छी लगती है देखने में भी। अब इसके साथ ही हम डालेंगे, ये ले लिया हमने गरम मसाला, इसे भी डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे थोड़ा 5 मिनट तक ऐसे ही भूनेंगे। उसके बाद ही भूनने के बाद गैस ऑफ कर देंगे। तो अब इसमें कोई आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम ठंडी होने के बाद ही दिखाएंगे, तब तक हम करते हैं अपने आगे की तैयारी। तो गेहूं का आटा ले लिया है हमने और इसमें आप थोड़ी सी डालेंगे अजवाइन। तो हाथों से क्रश कर लीजिएगा इस तरह से और इसको डाल देते हैं। इसके साथ ही अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच सूजी। सूजी आप कोई सी भी ले सकते हैं। और इसके साथ ही अब डालेंगे इसमें चावल का आटा। तो ये भी 2 चम्मच डालेंगे। इससे हमारी जो कचौड़ी बनाएंगे बहुत क्रिस्पी बनेंगी इस तरह से। और अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे। अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे घी ले लेते हैं। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, पर घी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इस तरह से हम 2 चम्मच इसमें घी डाल देंगे। आप चाहे गरम करके भी घी ले सकते हैं। और अच्छे से इसे चम्मच को कर देते हैं साइड और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अच्छे से हमने घी इसमें मिक्स कर लिया है, देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा बन रहा है, इतना ही हमें चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। और अब इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो तैयार करेंगे। तो एक साथ सब नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके तो डो हमने तैयार कर लिया, देख सकते हैं आप। तो डो हमने थोड़ा सख्त ही रखा है, जैसे पूड़ियों का रखते हैं उसी हिसाब से रखा हमने डो इसका। और थोड़ी देर इसे रेस्ट पे रखते हैं, तब तक ये थोड़ा सा मुलायम हो जाएगा। तो रेस्ट पे रख देते हैं इसे 5 मिनट के लिए। तो आटा साइड कर दिया हमने और इसमें अब हम डालेंगे, ये ठंडा हो चुका है, थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा गर्म है अभी। तो इसमें ये डाल देते हैं हम चाट मसाला, 1 चम्मच हमने भर के डाला है। आप नींबू का रस भी ले सकते हैं या आमचूर पाउडर आता है वो भी ले सकते हैं। और इस तरह से मिक्स कर लेंगे, इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आटा देख लेते हैं इस तरह से, और इसमें थोड़ा सा और इस तरह से मल लेते हैं इस तरह से। और थोड़ा सा हिस्सा लेंगे और छोटी छोटी सी लोइयाँ बनाएंगे इसकी।
तो लोइयाँ आप अपने मन मुताबिक रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि छोटी ही बनाओ, आप जिस हिसाब से चाहते हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो इस तरह से बना लेते हैं थोड़ा। तो इस तरह से हमने थोड़ी सी लोई बना ली, थोड़ा आटा ऐसे छोड़ दिया है, उसका बाद में देखेंगे। तो इस तरह से हम ले लेते हैं प्लेटफॉर्म अपने किचन का, और इसके साथ ही लगाएंगे इसमें थोड़ा सा तेल। आप चाहे चकला भी ले सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा तेल लगाएंगे। इस तरह आप हाथ से भी बढ़ा सकते हैं, अगर बेलन नहीं चलाना चाहते हैं तो इस तरह से थोड़ी सी बढ़ा के और ले लेते हैं गोभी की स्टफिंग, और इस तरह से बीच में भरेंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, सबसे अलग यूनिक है बिल्कुल। और इस तरह से जैसे भरते हैं, पराठा भी भरते हैं, हम आलू की कचौड़ी बनाते हैं वो भी भरते हैं, और जिस हिसाब से आपको भरना आता है उस हिसाब से आप भर लीजिए। बस ध्यान रहे कि स्टफिंग इसकी बाहर को ना निकले। इस तरह से दबाते हुए बहुत इस तरह से आप चाहे तो आप हाथ से बढ़ा लीजिए इस तरह से, और या बेलन से, पर हाथ से बढ़ाएंगे तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। इस तरह से आप हाथ पे रख के इस तरह से फ्लैट कर देना, इस तरह से। तो ज़्यादा हमें नहीं बढ़ानी है क्योंकि हमने लोइयाँ भी छोटी छोटी बनाई हैं। इस तरह से बना के रख लेते हैं। इस तरह से हमने कचौड़ी बना के रेडी कर ली हैं। बाकी आटा हम अपने बाद में बनाते रहेंगे, लेकिन अभी हमें वीडियो पूरी करनी है इस वजह से। तो चलते हैं हम अपनी गैस की तरफ इन्हें फ्राई करने। बिल्कुल भी कहीं से गोभी नहीं निकली है, बहुत टेस्टी लगेंगी ये वाली कचौड़ियाँ। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। देखिए कढ़ाई रख दी है और हमें मीडियम ही आंच रखनी है। अभी तक तो हमने लो कर रखी थी बिल्कुल, और अब बिल्कुल हमें मीडियम रखनी है। कचौड़ियाँ डालनी है इसमें, तेज़ कढ़ाई ना हो। इस तरह से देख सकते हैं डालने के बाद ही बबल्स उठ रहे हैं, तो हमें इस तरह से ही कढ़ाई चाहिए। और इस तरह से हम डाल देते हैं कचौड़ियों को इस तरह से, और हल्की हल्की आंच में ही इन्हें फ्राई होने देंगे, टच नहीं करना है, नहीं तो अच्छी सी फ्राई नहीं हो पाएंगी। तो गैस अब हमने मीडियम कर दी है और इसे मीडियम आंच पे ही ये फ्राई करते रहेंगे, उलटते पलटते सेक लेंगे। तो एक तरफ से पहले हो जाए तब तक हम टच नहीं करेंगे इन कचौड़ियों को। तो पहले इन्हें फ्राई ऐसे ही होने देते हैं एक तरफ से। देख सकते हैं हल्का सा कलर आ चुका है, दिखा देते हैं आपको इस तरह से, और इसे पलट देंगे हम इस तरह से। सबको उलटते पलटते सेक लेना है। ये अभी थोड़ी सी कम है तो इसे बाद में पलटेंगे। और इस तरह से हमेशा याद रखना मीडियम ही आंच रखनी है, क्योंकि जब हम कचौड़ियाँ डालते हैं और एकदम से पूड़ियों के जैसे डालो और फ्राई करके निकालो, ऐसे नहीं, तो क्योंकि पूड़ी वैसे ही बनेगी और जैसी हम कचौड़ी चाह रहे हैं ये वैसी ही बिल्कुल बनानी है। तो इसलिए हमेशा ये आँच मीडियम ही रखना, बहुत टेस्टी लगती हैं। और इसमें जो हमने चावल का आटा और सूजी डाली है उससे बहुत क्रिस्पी बनती हैं कचौड़ियाँ, अलग ही टेस्ट आता है। वैसे तो मुझे सूजी पसंद नहीं है, पर कचौड़ियों के लिए थोड़ा सा करारापन आ जाता है ना कचौड़ियों में, तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो इस तरह से हम उलटते पलटते इन्हें सेकेंगे इस तरह से, और निकाल के ही आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं ये हमने निकाल लिया, और जैसा हम कलर चाहते थे बिल्कुल वैसे ही कलर आया है, और हमने और इसमें फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं। तो इस तरह से बहुत जल्दी बन जाती हैं, बस कढ़ाई में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हमें अगर ऐसा कलर चाहिए तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इस तरह से। तो इन्हें भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देख सकते हैं कचौड़ियाँ हमने बिल्कुल रेडी कर ली हैं, और क्रिस्पी तो इतनी बनी है, बहुत ज़्यादा है, कभी हाथों से दब भी नहीं है, क्योंकि चावल का आटा और सूजी डाल के जो हमने बनाई है, और टेस्ट तो लाजवाब है इसका। इस तरह से आप बना के एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगती हैं। और आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना दोस्तों। हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ऐसे ही बने रहिए, आने वाली वीडियो आपके साथ ऐसे ही शेयर करते रहेंगे। आप इन्हें चटनी उटनी के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं।